नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे हरियाली तीज के बारे में, जिसे श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। साल 2020 में हरियाली तीज गुरुवार 23 जुलाई को मनाया जाएगा। बहुत सारी स्त्रियां इस दिन निर्जला उपवास भी रखती हैं और शिव पार्वती जी की पूजन का इस दिन विशेष विधान होता है। मान्यता के अनुसार इसी दिन भगवान शिव और देवी पार्वती के पुनर्मिलन हुआ था और इसे ही छोटी तीज या श्रवण तीज के नाम से भी जाना जाता है। हरियाली तीज की एक विशेष कथा भी है। माना जाता है कि इस कथा को भगवान शिव जी ने पार्वती जी से उनके पूर्व जन्म के बारे में याद दिलाने के लिए सुनाया था। माना जाता है कि पार्वती जी ने 107 जन्म लिए थे और जब 108वां जन्म लिया था तब उनका पुनर्मिलन भगवान शिव से हुआ था। तो शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, बहुत समय पहले तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप किया और इस तप के दौरान तुमने अन्न जल त्याग कर सूखे पत्ते चबाकर दिन व्यतीत किया था। मौसम की परवाह किए बिना तुमने निरंतर तप किया और तुम्हारी इस स्थिति को देख के तुम्हारे पिताजी बहुत दुखी और नाराज थे। ऐसी स्थिति में नारद मुनि तुम्हारे घर पहुँचे और नारद जी ने भगवान विष्णु की ओर से पार्वती जी के विवाह का प्रस्ताव लेकर माँ पार्वती जी के पिता के पास पहुँचे, जिसे हिमालय ने सहज स्वीकार कर लिया। पिता ने जब माँ पार्वती को उनके विवाह की बात बतलाई तो वो बहुत दुखी हो गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। फिर एक सखी के पूछने पे माता ने उसे बताया कि वह एक कठोर व्रत भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कर रही हैं, जबकि उनके पिता उनका विवाह विष्णु जी से कराना चाहते हैं। तब सहेली की सलाह पे माता पार्वती घने वन में चली गई और वहाँ एक गुफा में जाकर भगवान शिव की आराधना में लीन हो गई। भाद्रपद तृतीय शुक्ल के दिन हस्त नक्षत्र को माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ की स्तुति में लीन होकर रात्रि जागरण किया। तब माता की इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और इच्छानुसार उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसी दिन से मान्यता है कि इस दिन जो भी महिलाएं विधि पूर्वक विधान पूर्वक पूर्ण निष्ठा से इस व्रत को करती हैं वह अपने मन के अनुसार पति को प्राप्त करती हैं। साथ ही साथ जो विवाहित स्त्रियां हैं उनके दाम्पत्य में खुशी बरकरार रहती है। इस जो व्रत है ये जो व्रत है विशेष रूप से उत्तर भारत के कई राज्यों में मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं मेहंदी लगाती हैं, सुहाग की चीज़ें पहनती हैं। इसके अलावा मंदिर में जाती हैं जहाँ पे सुहाग की चीज़ों को भगवान शिव पे भी और माता पार्वती को अर्पित किए जाते हैं। साथ ही साथ इस दिन जो महिलाएं होती हैं, जो लोग व्रत रहती हैं, वो नई नई चूड़ियाँ और पैरों में आलता लगाती हैं। इसके अलावा नए वस्त्र पहन के देवी पार्वती जी की आराधना ज़रूर करती हैं। इसके अलावा इस दिन बहुत सारी महिलाएं एकत्रित होकर किसी बाग या मंदिर में जाकर माता की जो प्रतिमा होती है पार्वती जी की, उनको रेशमी वस्त्र और गहनों से सजाती है। उसके बाद अर्ध गोले का आकार बनाकर माता की मूर्ति जो होती है उसे बीच में रखकर पूजा करती हैं। उसके बाद अपने पति का ध्यान करते हुए महिलाएं हरियाली तीज की कथा सुनते हैं और कथा के समापन पे सभी अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। और इसके बाद जो सुहागिन स्त्रियाँ होती हैं वो अपने सास के पाँव छूकर उनको विशेष रूप से उपहार देती हैं, जिसे बायना कहा जाता है। और इसके अलावा यदि सास ना हो तो किसी बुजुर्ग या जेठानी को भी ये बायना दिया जा सकता है। इस वक्त चूँकि कोरोना महामारी चल रही है तो आप यथासंभव हो सके तो आप पार्क इत्यादि में ना जाकर घर में ही विधि विधान से और सच्चे मन से ईश्वर की प्रार्थना करें। निश्चित रूप से आपको भोले बाबा और माता पार्वती की जो कृपा है वो अवश्य प्राप्त होगी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे रोचक जानकारी के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।